धातु है, ग्लाजिस्थस्य गस्नु, उसमें चकार से भू की भी अनुवृत्ति आती है और उससे गस्नु प्रत्यय होता है। ग्लाजिस्थस्य ऊपर से भुआ सूत्र है ना, उसकी अनुवृत्ति आती है। ग्लाजिस्था चकार से भू से गस्नु प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर स्नु आर धातु का शेड वलादे से, आर धातु का शेड वलादे ईटागम की प्राप्ति हुई। तो इनका प्रश्न है कि ये निषेध कैसे करेंगे, आप बताओ। कस्नोर्गित्वात् न स्थैकार, कस्नोर्गित्वा न स्थैकार कंगतो रीत्व शासनात्। ठीक है। गुणाभावस्त्रिषु स्मार्य, गुणाभावस्त्रिषु स्मार्य शुको निट्त्वं गकोरितो, शुको निट्त्वं गको कस्नोर्गित्वात् न स्थैकारा कंगतो रीत्व शासनात्। कस्नु प्रत्यय के घित होने से स्था धातु को स्थास्नु बनाते हैं ना हम, स्था धातु से। ये गस्नु प्रत्यय जो है घित है, घित होने के कारण यहाँ पर घुमा स्था गापा जाति साम हली से ई नहीं होता है, स्थिष्णु नहीं बनता है। घुमा स्था गापा जाति साम हली सूत्र का अर्थ बता रहा हूं। घू संज्ञक मा धातु स्था धातु घुमा स्था गापा जाति साम हली हलादि कित गित कंगतो, दूसरी पंक्ति है कंगतो रीत्व शासनात्, हलादि कित गित में ई होता है। ये जो घुमा स्था सूत्र है ना, वो कित गित में ही करता है, कित में और गित में। तो और ये क्या है, गित है, तो इसलिए नहीं होगा ना। कस्नु प्रत्यय के गित होने के कारण स्थास्नु उदाहरण में ईकार नहीं होता, क्योंकि घुमास्था सूत्र से जो ई होता है वो कित गित में होता है, ये अर्थ है। आगे कहा गुणाभाव त्रिषु स्मार्या, जो कंगति च सूत्र है वो तो गित कित और गित तीनों जगह होता है। कंगति सूत्र जो है वो तीनों जगह करता है। और शुको निट्त्वं गकोरितो, और जो शुकः किति सूत्र है ना, वो गित में और कित में दो जगह करता है। तो भूषणों में फिर इसलिए इटागम नहीं होगा। शुका किति का अर्थ है स्त्री धातु से और उगंत धातु से इट नहीं होता। गित में और कित में दिखाई तो कित दे रहा है, पर उसमें प्रशिष्ट निर्देश है। शुको निट्त्वं गकोरितो, शुका किति सूत्र का अर्थ है स्त्री और उगंत धातु से शुकः किति। देखो सूत्र ऐसा है, शुकः ग क शुकः किति, एक ग भी है यहां पर छिपा हुआ। शुकः किति, और खरीचे से ग को क हो गया है, क हो गया है, और इसको हम मान लेंगे हल में विसर्ग को, या र है ना यहां पर ससजसो रू, हल से उत्तर
या खरवसान और विसर्जन यदि हो चुका है तो कोई बात नहीं, विसर्ग से उत्तर, विसर्ग भी अयोगवाहू को उसमें मान लिया जाता है, अयोगवाहू को हल में मान लिया जाता है। तो हल से उत्तर, हल से उत्तर झर का लोप, सवर्ण झर के परे रहते। ठीक है, हल से उत्तर, हल से उत्तर झर का लोप, झर के परे रहते। ठीक हो गया। विसर्ग को हल मान लिया और हल से उत्तर झर का लोप, झर के परे रहते। तो इस तरह से ये शुकः किति बन जाएगा। या आप यदि लोप नहीं भी करते तो इसका एक दिक्कत ये आती है, शुकः किति, शुको किति, मान लीजिए दो क भी हम कर लें तो ये असिद्ध होने से इसको श्रुको निर्देश पाता है, शुकः किति ना बन करके शुको किति सूत्र बनने लगता है, जो कि सुनाई नहीं दे रहा है। सूत्र तो शुकः किति सुनाई दे रहा है। दो कह तो कर सकते हैं हम, लोप ना भी करें, मान लीजिए शुकः किति, पर सूत्र की रचना क्या होगी, शुको किति। हसीचे से गय के पर रहते, हसीचे से ऊ हो जाता है आध गुणा, शुको किति, ऐसा सूत्र बनना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि यहां पर ये सूत्र जो है शुकः किति ही रहेगा। ये इसका जो खरीचे से जो गय को कह किया है ना, वो असिद्ध नहीं होगा, असिद्ध नहीं होगा। आर्ष प्रयोग है ये, छांदस प्रयोग है ये, ऐसा कहेंगे। छांदस प्रयोग का मतलब ये होता है छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, सूत्रों में भी वैसे कार्य हो जाते हैं जैसे कि वेद में होते हैं। तो वेद में जो है वो सर्वे विधया छंदसि विकल्प्यन्ते, सभी विधियों का विकल्प हो जाता है, हैं? तो यहाँ पर जो है पूर्वत्रा सिद्धम नहीं लगा, यूं कहेंगे। पूर्वत्रा सिद्धम से असिद्ध होकर के शुको किति बनना चाहिए था ना। ये गय को जो कह किया है ये असिद्ध हो जाएगा तो गय दिखाई देगा, और गय दिखाई देगा तो शुको किति सूत्र बनना चाहिए। यहाँ पर ये खरीचे से जो गय को कह किया है ना, ये असिद्ध होकर के क्या दिखाई देना चाहिए, गय दिखाई देना चाहिए। गय दिखाई देगा तो हसीचे सूत्र लगे ना। यहाँ पर शुक में स सज सो रू हुआ है, रू को ऊ होकर के ओ बनना चाहिए, बनना चाहिए पर बन नहीं रहा है। इसका अर्थ है कि ये जो है ना, ये जो ककार जो हुआ है ये सिद्ध रहेगा, असिद्ध नहीं होगा। पूर्वत्रा सिद्धम से जो असिद्ध होना चाह रहा था वो नहीं हुआ। पूर्वत्रा सिद्धम से तो होना चाहिए था, पर पूर्वत्रा सिद्धम को जानते हुए भी आचार्य ने जब ये सूत्र ऐसा बना दिया तो पाणिनि तो भाई सर्वसमर्थ हैं? जब वो भी तो जान रहे हैं कि ये होना चाहिए पर वो नहीं किया, तो पाणिनि का अभिप्राय यही समझें कि यहाँ नहीं किया। छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, सूत्र छंदोवत कार्य को प्राप्त हो जाते हैं। छंद में जैसे सभी विधियां विकल्पित होती हैं, यहाँ पर ये विधि विकल्पित समझ लो। ये तो आर्ष प्रयोग है, तो आचार्य ने शुकः किति बना दिया, यहाँ पर पूर्वोत्तरा सिद्धम नहीं लगाया, यूं समझ लो। जैसे सर्वनाम शब्द बनता है पर णकार नहीं किया ना, मतलब सर्वनाम बनना चाहिए था पर नकार नहीं किया, तो निपातन से यहाँ पर शुकः किति सूत्र का निर्देश कर दिया है। यहाँ पे जैसे सिद्ध ही रहा, तो जैसे खरीजा वगैरह लगा करके ग को क करते हैं, और यहाँ पे जैसे बस कीती ही पढ़ते, ग नहीं रहता तो क्या होता है? ग नहीं रहता तो ये जो इन्होंने समस्या रखी वो भू धातु से जैसे स्नु प्रत्यय है ना, गस्नु, यहाँ ग ही रहे तो यहाँ पर जो है स्नु है तो ईट आगम होगा, और रूप जो है गुण होकर के अवादेश भविष्णु, भविष्णु रूप बनेगा भूष्णु, भूष्णु। ये रूप कैसे सिद्ध करोगे? यदि शुका किति सूत्र में केवल कित माने गित ना माने, इट निषेध करने के लिए केवल कित तो मान लें और गित ना माने, भविष्णु बनेगा, भूष्णु रूप चाहिए, ये कैसे बनेगा? ठीक है, ये जो भू धातु है ना,
ये इससे स्नु प्रत्यय जोड़ रखा है बस, और क्या करना है इसमें, कुछ करना थोड़ी है, मिला दिया भूषणु। नहीं, वो तो ईट करेंगे तब भविष्णु बनेगा, जब ईट हो ही नहीं रहा है तो भविष्णु कैसे बनेगा। श्रुका किति सूत्र से ईट का निषेध हो गया, पर निषेध कैसे हो गया, श्रुका किति में तो कित प्रत्यय परे रहते निषेध होता है, और ये प्रत्यय जो है गीत है, देख रहे हो ना, तो श्रुका किति निषेध कैसे करेगा, ये प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे। श्रुका किति जो सूत्र है वो तो कित में निषेध करता है, और ये गीत है तो गीत में भी निषेध कैसे हो गया। यहाँ पे गुरुजी का गा भी है और का भी है। हाँ, ये उत्तर है। श्रुका किति जो सूत्र है वहां पर ग भी है और क भी है, तो गीत और कित दोनों जगह मना करता है, दोनों जगह मना करता है, गीत में भी मना करता है, कित में भी मना करता है। तो गस्नु प्रत्यय गीत है तो गीत में भी मना कर देगा, हैं? कित में भी मना करता है, गीत में भी मना करता है। मैं तो आपको ये कह रहा था कि भाई ये तो कित में मना करता है, यहाँ कैसे जो है मना हो गया, अब समझ में आ गया। भूषणों में प्रत्यय तो गीत है और श्रुका किति कित में मना करता है, कैसे मना हो गया ईट का। हाँ, अब दूसरा प्रश्न आएगा कि दोनों में मना कैसे करेगा, श्रुका किति है सूत्र तो श्रुका किति है, दोनों में मना कैसे करेगा, गीत में मना कैसे करेगा, बताओ अब। सूत्र तो हमने ऐसा ही पढ़ते सुनते आ रहे हैं, तो ये इसमें कैसे मना करेगा। उसका लोप हो गया, झरझरी सा। नहीं, इसका उत्तर ये है कि सूत्र को ऐसा पढ़ते हैं जो कि सूत्र को पढ़ते ही ऐसा है, प्रश्लिष्ट निर्देश है। प्रश्लिष्ट निर्देश तो लोप वाला ही होता है, या फिर आकाशवर्ण दीर्घ वाला हो। कौन सा निर्देश? हाँ, इसमें लोप ना करें तो भी क्या, कौन सा निर्देश का क्या मतलब। प्रश्लिष्ट निर्देश वो होता है कि जैसे कहीं चिपका हुआ एक के साथ दूसरा। एक इसमें तो मतलब ये श्रुका किति है ना, तो वो ऐसा भी पाठ जो है आजकल ये छप रहा है, पाणिनि ने तो ऐसा ही छापा था, यूं समझ लो छांदस लोप कर दिया, ये अभिप्राय है, छांदस लोप कर दिया। छांदस लोप क्या होता है, पाणिनि ने तो यही उच्चारण किया है पर छांदस लोप हो गया। छांदस लोप क्या होता है, छंद में किसी भी वर्ण का लोप हो जाता है, ऐसा एक नियम है, किसी एक अक्षर का लोप हो जाता है वेद में। जैसे छंद में लोप हो जाता है, ऐसा एक विधान है छांदस वर्ण लोप। जैसे निष्कर्तारम अध्वरस्य, स्थल की बात नहीं है, दृष्टानुविधि छंदसी, ये जो है हमेशा इसको रखो साथ में। दृष्टानुविधि छंदसी, इसको हमेशा साथ रखो वेद की बात आए तो। वेद में पहले रूप देखो फिर कार्य करो। वेद में कहीं लोप हो रहा है तो कह दो छांदस लोप हो रहा है, समझ गए। कहीं लोप दिखाई दे रहा है आपको तो आप कह दिए छांदस वर्ण लोप हो रहा है, यहाँ लोप हो रहा है, दिख रहा है, ये ऐसा है सूत्र में देखो ना। आपने बताया तभी तो पता चला, हमको कैसे पता चलता कि लोप हुआ। अर्थ करेंगे और अर्थ की आपको जरूरत है तो फिर आप कल्पना करेंगे कि नहीं करेंगे कि यहाँ तो छांदस वर्ण लोप हो रहा है। दो अर्थ हैं इसके, छांदस वर्ण लोप हो रहा है, आप यूं कहोगे कि जी छंद में ही तो होता है, ये अष्टाध्यायी सूत्र हैं, ये तो छंद का मतलब तो वेद होता है, छांदस वर्ण लोप तो छंद में होता है, तो अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, तो क्या बोलोगे, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, वेदवत वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते। वेद के समान ही वेद के जानने वालों की जो वाणी है वो भी वैसे ही प्रवृत्त हो रही है।
वेदवत वेद विदाम वचांसी प्रवर्तन्ते। हाँ, रूप दिखना चाहिए वेद में, सही। वो वेद के तो सही रूप होते हैं, वेद में रूप दिखना चाहिए, तो उसमें फिर हम कह देते हैं कि ये कार्य हो गया, ये कार्य हो गया, ये कार्य हो गया है। वेद में जो रूप हैं वो तो सही हैं, उनमें तो कोई संशय की बात ही नहीं। अब वो अष्टाध्यायी के सूत्रों में कहीं दिखाई नहीं दे रहा कोई कार्य, जो आप 4000 सूत्रों में या यहाँ तक कि वार्तिकों के द्वारा भी कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है, या तो सूत्र या वार्तिक कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करोगे? आप कह दोगे कि ये छांदस कार्य हो रहा है, यहाँ पर ये कार्य हो रहा है, से बेशक दिखाई नहीं दे रहा, किसी सूत्र के द्वारा विधान नहीं मिल रहा है, किसी सूत्र के द्वारा विधान नहीं मिल रहा है, तो भी ये कार्य हो रहा है। फिर तो बहुत मतलब पहले देखना पड़ेगा निपातन हो रहा है कि नहीं, बहुत सारे देखने तो पड़ेंगे। फिर गुरुजी निपातन और छांदस कार्य में क्या कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, एक ही है। हमको बिठाना पड़ेगा कि छंद। निपातन तो पाणिनि के द्वारा है, और छांदस जो है ये वेद में जो है छांदस बोल देते हैं। पाणिनि का जो कार्य है वो भी एक अर्थ में छांदस जैसा ही मान लिया। नहीं, निपातन का मतलब ये है कि जो प्रयोग उच्चारण करते हैं सीधे हमारे ऊपर डाल देते हैं कि आप इसमें से जो जो कार्य हो रहे हैं उनकी कल्पना कर लो। एक तो तरीका ये होता है कि सूत्रों के द्वारा एक एक शब्द को एक एक क्रमिक कार्य करके शब्द की सिद्धि करते हैं, पद का सिद्ध करते हैं। एक एक पद को हम इसी तरह से तो बनाते हैं कि भस धातु है, णुल प्रत्यय आया और अतुबधाया वृद्धि हो गई, ऊ को अक हो गया, ऐसे एक एक कार्य करते हुए हम शब्द के स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। और निपातन का मतलब जो अंतिम रूप बनता है ना, इष्ट रूप, साधु रूप, उसको अंतिम रूप को हमारे सामने ला करके रख देते हैं, और हमारे को जो है ना उसका सिद्ध करने के लिए हमें कह देते हैं, हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि इसको सिद्ध कर लो। अनेक रास्ते अपनाए हैं बातों को कहने के आचार्य ने, ये एक रास्ता है, छांदस वर्ण लोप करके अपनी बात कह दी। बहुत सारे रास्ते हैं ना अपनी बात कहने के। कहीं तो निपातन अंतिम पद प्रयोग कर दिया, कहीं भूषणों शब्द का ही प्रयोग कर देते, तो फिर हमारे को ये इसकी जरूरत नहीं पड़ती इस रास्ते की। हम वहां पर ये कहते कि यहाँ निपातन से अनिट तो हो रहा है, निपातन से इट नहीं हुआ, निपातन से अनिट हो रहा है ये। ठीक है। तो छांदस वर्णलोप का मतलब ये हो गया कि यहां पर इस सूत्र में गकार का लोप हो रहा है, तो अर्थ करते समय तो गित और कित के परे रहते स्त्री और उगंत धातु से उत्तर गित और कित प्रत्यय को इटागम नहीं होता। मतलब लोप हो रहा है तो वो अर्थ करते समय तो हमारे पास है ही, वो केवल लोप ही तो हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि वो है ही नहीं। तो गित और कित प्रत्यय को इटागम नहीं होता। तो अब ये इस रास्ते से देखो कितनी सारी बातें आपके सामने आई हैं उभर करके कि ऐसा भी एक तरीका है सूत्रों के द्वारा। जब अर्थ रह ही जाता है उसका, तो यहाँ पे लोग नहीं, वो तो ऐसे तो व्याकरण में होता ही है। जैसे राजन है, राजा, सु का लोप हो गया पर अर्थ तो रह गया है, तो यहाँ पे फिर राजा है ना, सु का अलग्यादि लोप हो जाता है। और कित प्रत्यय आता है, जैसे कर्ता में अग्निचित बनाते हैं, अग्निचित प्रत्यय चला गया, अग्निचित, कर्ता अर्थ रह गया। इसका प्रत्यय तो चला गया पर उसका कर्तृत्व अर्थ रह गया। नैका पंथा सक्या आस्था तुम, नहीं वो तो जो किया है वो तो हो सकता था, होने में क्या दिक्कत थी, पर जो हुआ है उसकी व्याख्या कर रहे हैं ना। सृष्टि में जो है उसकी में हम व्याख्या करते हैं, इसमें कुछ और भी हो सकता था पर वो उसकी व्याख्या कैसे करेंगे। और मतलब इसकी व्याख्या हम जब करते हैं सृष्टि की, तो जो है उसकी व्याख्या करते हैं ना, हैं। भाष्यकार जो है यहाँ पर एक वाक्य लिखते हैं, नयका पंथ
ये पंक्ति लिखते हैं जहाँ ऐसी बात आती है। एक रास्ते से नहीं चलेंगे, यहाँ पर आपको कई रास्ते से चलना पड़ेगा। छान्दस्य प्रयोग ये प्रामाणिक वैयाकरणः महापुरुषाः तैः यत् लिखितमस्ति, यथा भवद्भिः शङ्कराचार्यस्य तत्र केषुचित् स्थलेषु नहीं, शंकराचार्येण वा महाभारतकारेण वा मनुस्मृतिकारेण अथ गीताकारेण, गीता तो तस्य एकः भागः एकः अंशः अस्ति, और रामायणस्य वा प्राचीन काव्यानां ब्राह्मण ग्रन्थानां उपनिषदां आरण्यकानां ब्राह्मण ग्रन्थानां ये प्रयोगाः सन्ति ते आर्ष प्रयोगाः मन्यन्ते। जैसे सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते आत्मनिपद हो रहा है ना, छांदस आत्मनिपद हो रहा है। और कितने प्रयोग मिलेंगे आपको गीता में ही, कितने सारे प्रयोग मिलेंगे। लभेत, लभेत ऐसा होना चाहिए ना, लभेत। गीताकार ने परस्मैपद का प्रयोग कर रखा है। ऐसे कितने मिलेंगे, बहुत ढेर सारे मिलेंगे। अनुदात्त गीता आत्मनिपद, हम आगे बढ़ता हूं। अच्छा आप बताओ, यहाँ आकाशवाणी दीर्घ क्यों नहीं हो रहा? हाँ, यहाँ पर गीता है ऐसा है, ये मूलतः ये 5-1 है। अनुदात्तस्य गश्च इति, गश्च वकार को मैंने उच्चारण के लिए मान लिया। गश्च इति अनुदात्त गौ, अनुदात्त गौ इतौ यस्य, ये बहुब्री समास हो गया। द्वंद्व गर्भ बहुब्री कहेंगे, पहले द्वंद्व फिर बहुब्री, तो अनुदात्त गीत। और ये पंचमी में तस्मात बोलेंगे, फिर इतनी यहां तक पहुंच गए ना। अनुदात्त गौ इतो यस्य से अनुदात्त गीत। फिर इसको यदि पंचमी में रूप ले जाना है तो इससे फिर तस्मात, षष्ठी में रूप बनाना है तो तस्य, सप्तमी में बनाना है तो तस्मिन, तृतीया बनाना है तो तेन, ऐसे कह देते हैं। अब विग्रह करना आ गया ना, तो पंचमी में रूप बनाएंगे तो गस विभक्ति यहाँ पर लाएंगे, गस। और गस का आस बचेगा, इसमें मिला देंगे तो अनुदात्त गीत है। अनुदात्त गीतस हो गया ना, ये स इसमें आकर के मिल गया, सजुसो, इस स को र हो जाएगा, सजुसो अनुदात्त गीत। और र, रू का रू होगा, स को रू हो गया। और भो भगो गो पूर्व सियोसी, इस र को विसर्ग नहीं हो पाएगा। जैसे हम पदच्छेद करेंगे तो इस र को विसर्ग हो जाएगा, पदच्छेद नहीं करेंगे तो फिर जो संधि कार्य प्राप्त है वो होगा। इसलिए जब हम अलग करते हैं तब तो विसर्ग दिखाते हैं। अच्छा, ये शब्द यहां तक आ गया। अब इस ऊ का उपदेश नासिकित लोप हो गया, र बच गया। विरामो अवसानम, विराम को अवसान कहते हैं, खर अवसान और विसर्जनीय। अवसान में र को विसर्ग हो जाता है तो इस र को विसर्ग हो जाएगा अवसान में। और जब अवसान नहीं है और आत्मनेपद परे लिख रखा है तो क्या होगा, इस र को अवर्णपुर में है ना, अवर्णपुर में र हो तो यह हो जाता है, और अवर्णपुर में यह हो तो लोप हो जाता है, फिर यह सिद्ध हो जाएगा। अकाशवर्ण दीर्घ पाएगा, अकाशवर्ण दीर्घ पाएगा तो ये यकार असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध होने का मतलब है उसका लोपा साकल्यस्य का जो कार्य है वो अमान्य हो जाएगा। इस सूत्र की दृष्टि में अमान्य होगा, वैसे तो दिखाई देगा। केवल
अकासवर्णे दीर्घ की दृष्टि में अमान्य होगा। ऐसे नहीं कि वो अमान्य हो गया तो वो फिर आकर के यकार बैठ जाए, केवल इस सूत्र की नजर में अमान्य है। वैसे तो है वो, पर इसकी दृष्टि में अमान्य है। सामने आकाशवर्ण दीर्घ के सामने वो जो त्रिपादी के जो भी कार्य असिद्ध हो जाएंगे, पर मैं इतना ही कह रहा हूं कि इसके सामने असिद्ध होंगे, वैसे असिद्ध नहीं है। हाँ, सूत्र की दृष्टि से असिद्ध हैं। केवल उस सूत्र को सामने रखेंगे ना, तो सूत्र के सामने तो वो यकार का लोप नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो लोप है। तो अनुदात्त गीत आत्मनेपदम का अर्थ हम कर रहे हैं अब। अनुदात्तेत और गित धातु से, पंचमी है ना, तो इसका अर्थ जो है आप बताओ क्या करें। अनुदात्त गित, अनुदात्त तथा गित धातु से आत्मनेपद होता है। ठीक अर्थ बोला मैंने। ये जो ईत है ना, ईत आखिरी में, वो गै के साथ ही संबंधित नहीं है, वो अनुदात्त के साथ भी संबंधित है। ये जो आखिरी में ईत जुड़ रहा है, ये तो दोनों के साथ जुड़ रहा है। गै के साथ तो दिखाई दे रहा है, जुड़ वो अनुदात्त के साथ भी रहा है। देखने में तो वो ईत जो है गै के साथ संबद्ध दिखाई दे रहा है, लेकिन समास की प्रक्रिया जब आप पूरी विस्तार से देखोगे तो वो अनुदात्त के साथ भी ईत जुड़ रहा है। तो इसलिए अर्थ क्या करेंगे हम, अनुदात्तेत तथा गित धातु से उत्तर आत्मनेपद होता है। ये जो प्रकरण है, ये अनुदात्त का और परस्मैपद का नियम करने के लिए है। नियम सूत्र है ये। जो आप 7 प्रकार के सूत्र है ना, उनमें से ये जो सूत्र है, ये नियम सूत्र है, हैं? पूरा नियम प्रकरण है ये। और ये स्वरितेन अधिकारा जो कल पढ़ा था श्रद्धा, वो कौन सा प्रकार का सूत्र है, परिभाषा सूत्र है। नियम जो होते हैं वो होते हैं जो सिद्धे सति आरंभो नियमार्था। तो प्रियार्चना बताओ ये सूत्र नियम कैसे है। इससे पहले सिद्ध होना चाहिए आत्मनेपद, फिर इससे विधान करेंगे तब नियम बनेगा। कोई एक बात पहले सिद्ध हो और फिर दोबारा कथन करे ना उसका, तब नियम होता है। किससे सिद्ध था कि नियम करना, ये सूत्र नियम कर रहा है। पहले से ही सिद्ध हो। ये तो विशेष स्थिति है। सामान्य रूप से भी जो निषेध सूत्र होते हैं वो नियम सूत्र होते हैं ना, इस तरह से। नहीं, यहाँ पर भी है, ऐसा ही है। सिद्धे सति आरंभ अभी ठीक है, वो तो है ही है। और जो सामान्य रूप से जैसे कोई प्राप्ति हो और उसमें फिर किसी निषेध सूत्र का प्रारंभ किया जाए, किसी अंश में निषेध किया जाए, तो निषेध सूत्र भी एक तरह से नियम ही करता है ना कि इतने अंश में ये कार्य नहीं होगा। नियम का नियम जैसे स्वाभाविक, पर नियम का मतलब हम जो नियम सूत्र बोलते हैं, ये तो एक अलग कैटेगरी रखी है, कैटेगरी अलग रखी है ना। जैसे नाथ झूलू को नियम बताओगे या निषेध सूत्र बनाओगे। 7 जब डिवाइड कर लिया, मैं तो सामान्य रूप से पूछ रही हूँ कि निषेध एक तरह से नियम भी तो करता ही है ना। हाँ नियम करता तो है, पर वो तो विधि का अंश है। वो नियम जो होता है, जैसे नाथ झलो तो विधि अंश, इसलिए 6 ही प्रकार के सूत्र रखे हैं। निषेध को अलग कैटेगरी में रखा ही नहीं, क्योंकि वो विधि का ही भाग है। जो नियम लेते हैं वो इस परिभाषा के अनुसार नियम लेते हैं। लोक में तो जैसे निषेध है, जैसे बच्चे कभी भी खाते रहते हैं, अब उनके लिए निषेध कर दिया कि मतलब 3 बार से अधिक नहीं खाना। हाँ एक नियम ही तो हो गया। हाँ, नियम तो हो गया, पर व्याकरण के नियम सूत्र तो एक विशेष दृष्टि से रखे गए हैं। व्याकरण में जो इस तरह के निषेध होंगे उनको निषेध ही कहेंगे। उनको निषेध करेंगे, वो विधि करेंगे। बल्कि निषेध भी विधि, विधि जो है 2 में पूर्ण होती है। निषेध जो है उसके साथ जब पूरा जुड़ता है तब विधि पूरी होती है। निषेध पहले था, पुनः निषेध करेंगे तो फिर नियम। हाँ नियम के लिए हो जाएगा, प्राप्ति कराने के लिए हो जाएगा। हाँ, जैसे क्रिस्त्री सूत्र है ना, क्रिस्त्री भ्री, पहले ही एकाच उपदेशन दत्तात या श्रुका की निषेध है और फिर क्रिस्त्री भ्री सूत्र बना दिया, तो फिर नियम के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर किससे प्राप्ति थी,
और प्राप्ति में फिर ये नियम कर रहा है धातो लस्य तिप्त जी, जो 18 प्रत्यय आते हैं ना, उससे सिद्ध हैं ये प्रत्यय। तंगानावात में संज्ञा करता है, तंगानावात में केवल नाम रख रहा है, तंग और आन का नाम आत्मनिपद होता है बस। लय के स्थान में जो तंग और आन आते हैं उनका नाम आत्मनिपद नाम रखा है उसने, तो उसने कुछ किया थोड़ी है। सामान्य रूप से लय के स्थान में तिप्तस जी 18 प्रत्यय प्राप्त हैं, उसका उदाहरण देना पड़ेगा। उसकी प्राप्ति में इसने कहा अनुदात्तेत और गित धातुओं से परस्मैपद आत्मनिपद दोनों जगह प्राप्त है ना, तो एक अंश हटा दिया और एक में रख लिया, तो नियम में यही तो होता है, कुछ हटाना और कुछ पकड़ना। नियम में क्या होता है, जैसे पति समासेव, ये नियम सूत्र है ना, प्रसिद्ध सूत्र है। पति शब्द समास में ही घी संज्ञक होता है, समासे एव, ऐसा है, ये संधि हो रही है, समास एव, समास में ही घी संज्ञक होता है। समास और असमास सब जगह पति शब्द की घी संज्ञा सिद्ध थी ना, शेषोघ्यसखी, शेषोघ्यसखी सूत्र से। सखी को छोड़कर समास असमास सब जगह सिद्ध थी ना, तो इसने कह दिया समास में ही होती है, समास में नहीं होती, ऐसे ही तो कहेंगे। तो इस तरह से असमास में इसने हटा दिया घी संज्ञा का, हैं? समास में पति शब्द की घी संज्ञा समास में तो पहले से सिद्ध है ही ना, इसमें तो समास में ही घी संज्ञा होती है, असमास में तो हट गई। इसी तरह से अनुदात कहेंगे तो आत्मनेपदम, इसने परस्मयी पद को हटाया, आत्मनेपद का विधान नहीं किया, क्योंकि परस्मयी पद को हटाया। अनुदात पर गित में ही आत्मनेपद लिया, बाकी कुछ छोड़ दिया। तो धातु से तो करेगा ये कैसे पता चलेगा कि वो आत्मनिपद में आ रहा है? तो इसमें वो बात सब जगह करेगा ना, वो तो उसने धातु मात्र से 18 प्रत्यय कर दिए। वो तो इतना है कि कैसे कहेंगे कि वो सूत्र से नहीं, ये सूत्र नहीं होता तो क्या होता, वो कर देता परस्मैपद आत्मनिपद सबका, सारे आ जाते, सभी धातुओं से आ जाते, सारे आ जाते। हाँ, 9 की जगह 18 बनते। नियम सूत्राणाम एक वाक्य बोला जाता है, नियम सूत्राणाम निषेधे तात्पर्यम। निषेध में तात्पर्य होता है ना, पति समास में ही घी संज्ञा होती है, तो निषेध किया है ना, असमास में नहीं होती, ये तात्पर्य नहीं गाया इसका। समास में ही घी संज्ञा होती है, तो इसका तात्पर्य कहाँ जाएगा, असमास में नहीं होती, ऐसे जाएगा ना, हैं? तो लौकिक उदाहरण है कि जैसे इसको फल दो, बाकी को मत दो, इसको फल दो नहीं, ही लगा के बोलना पड़ेगा, इसको ही फल दो, बाकी को मत दो, ऐसे ही तो जाएगा। और यूं कहें इसको फल ही दो, तो इसको रोटी मत दो, ऐसे निषेध में ही तो जाएगा, हैं? तो यहाँ पर नियम सूत्रों का निषेध में तात्पर्य है, ये तो अच्छी तरह आपके समझ में आ गया। अब जो है अगली बात मेरे को बताओ कि ये नियम 2 तरह का हो सकता है ना, जैसे इन्होंने एक वाक्य बोला कि इसको ही फल दो या इसको फल ही दो, 2 तरह का नियम बन सकता है ना। इसको ही फल दो तो विद्यार्थियों को हटेंगे, विद्यार्थी हटेंगे, और इसको फल ही दो तो और भोजन हटेगा। हाँ, तो ऐसे मतलब वो हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी अनुदात 2 वाक्य बन सकते हैं। अनुदात्ते तो गितश्च धातो आत्मनेपदम एव भवति। ये एव मैंने यहां पर लगा दिया है। अनुदात्ते तो गितश्च धातो आत्मनेपदम एव,
एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, अनुदात्तेतः गीतश्च धातोरेव ये दो प्रकार का नियम संभावित है ना। इनका नाम जो है अलग अलग हम रखते हैं। ये जब हम पहला वाला वाक्य बोलेंगे ना, तो इसमें जिसका बंधन होता है उसका नियम माना जाता है, हैं? जिसका बंधन होता है उसका नियम माना जाता है। जब हम यूं कह रहे हैं कि इस ब्रह्मचारी को ही फल दो, तो कौन बंध रहा है? ब्रह्मचारी बंध रहा है या फल बंध रहा है? अच्छा, एक बार मैं उदाहरण दे देता हूं, फिर आप बता देना। हैं? देवदत्त को फल ही दो, इस वाक्य में देवदत्त को फल ही दो, अन्य चीज मत दो। यहां इस वाक्य में देवदत्त को बांध दिया, किसके साथ? फल के साथ। फल को नहीं बांधा, फल तो खुला है। फल जो है आप किसी गाय को भी ले जा करके डाल सकते हो, या किसी और को भी आप देवदत्त को फल ही दो, ऐसा कहने से फल को बांध दिया। किसके साथ बांध दिया? देवदत्त के साथ। देवदत्त को फल ही दो, देवदत्त बंध गया है फल के साथ, फल नहीं बंधा, फल तो खुला है। फल जो है वो किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, देवदत्त बंध गया फल के साथ, देवदत्त को कुछ और नहीं मिलेगा। पर यूं कहें देवदत्त को ही फल दो, तो अब इस वाक्य में फल बंध गया है, देवदत्त खुला है। देवदत्त को ही फल दो, फल बंध गया। देवदत्त को दूध भी दिया जा सकता है, देवदत्त को रोटी भी दी जा सकती है। देवदत्त को फल ही दो, तो देवदत्त बंध गया। देवदत्त को ही फल दो, तो फल बंध गया। हाँ, देवदत्त को ही फल दो तो फल बंध गया, फल और कहीं नहीं जाएगा। फल देवदत्त के साथ ही संबंधित हो गया और कहीं नहीं जाएगा। पर देवदत्त खुला है, देवदत्त को ही फल दो, देवदत्त कुछ और भी खा सकता है, हैं? और जब यूं कहते हैं देवदत्त को फल ही दो, तो देवदत्त बन गया। अब देवदत्त और कुछ नहीं ले सकता, लेकिन फल खुला है। फल जो है देवदत्त के पास ही आएगा, फल और कहीं नहीं जा सकता। जैसे हमने कहा कि भाई ये लाल कोठी के अंदर ब्रह्मचारिणी ही रहेंगी, तो इस वाक्य में कौन जो है बंधा? लाल कोठी बंध गई, हैं? ब्रह्मचारिणी ही रहेंगी। ब्रह्मचारिणी कहीं अन्यत्र भी रह सकती हैं, उन कुटियाओं में भी रह सकती हैं, जैसे तिरुपति जी रह रही हैं। पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर लाल कोठी बंध गई है। और यदि यूं कहें लाल कोठी में ही ब्रह्मचारिणी रहेंगी, तो फिर उन कुटियाओं में नहीं रह सकती। तो ब्रह्मचारिणी बंध गई। तो इस तरह से ये फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाता है। जब हम एव का प्रयोग करते हैं, तो एव का प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं, इससे बहुत सारा स्वरूप अलग हो जाता है। तो अनुदात्तेत और गित धातु से आत्मनेपद ही होता है, अनुदात्तेत और गित धातु से ही आत्मनेपद होता है। अंतर हो जाएगा, अब समझ में आ रहा होगा। तो काशिकाकार ने कौन सा नियम माना? इसको कहते हैं प्रकृति नियम, और इसको कहते हैं प्रत्यय नियम। ये नाम है प्रत्यय नियम, और ये है प्रकृति नियम। ठीक है। आत्मनेपद तो प्रत्यय ही होता है ना, तो प्रत्यय बंध रहा है आत्मनेपद। एव यहां लगाया है, यत्र एवकारस ततो अन्यत्र अवधारणम, इसको याद कर लो। यत्र
अलग से लिख देता हूं, संधि नहीं कर रहा हूं। एवकारस ततो अन्यत्र अवधारणम, अवधारणम का अर्थ है नियमः। यत्र एवकारस ततो अन्यत्र अवधारणम, जहां एव लगाते हैं उससे अन्य का अवधारण होता है। तो एव जो है हम कहाँ लगा रहे हैं ये देखना है, प्रत्यय के साथ लगा रहे हैं या प्रकृति के साथ लगा रहे हैं? एव जो है प्रकृति से लगा रहे हैं या प्रत्यय से लगा रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा ना नियम का स्वरूप। तो जहां एव लगाएंगे उससे अन्य का उदाहरण होगा और व्यावृत्ति उसके तुल्य जातीय की होगी। व्यावृत्ति भी होती है, नियम और व्यावृत्ति साथ साथ चलती है ना। व्यावृत्ति भी होती है ना, जब यूं कहें अनुदात्तोर्गित धातु से आत्मपद ही होता है, व्यावृत्ति किसकी होगी? परस्मैपद पद की। अनुदात्तोर्गित धातु से आत्मपद ही होता है, परस्मैपद पद की व्यावृत्ति होगी। यूं कहोगे अनुदात्तोर्गित धातु से ही आत्मपद होता है तो अन्य धातुओं की व्यावृत्ति होगी, जो अनुदात्त और गित धातु से भिन्न धातुएं हैं उनकी व्यावृत्ति होगी। हैं? इस ब्रह्मचारी को ही फल दो तो दूसरे ब्रह्मचारी हट गए, व्यावृत्ति हो गई। फल तो बंध गया और व्यावृत्ति दूसरे ब्रह्मचारियों की हो गई। इस ब्रह्मचारी को फल ही दो तो ब्रह्मचारी बंध गया और व्यावृत्ति अन्य भोजन की हो गई। इस ब्रह्मचारी को फल ही दो तो बंध तो ब्रह्मचारी गया, व्यावृत्ति अन्य भोजन की हो रही है फल ही कहने से। अब हो गया स्पष्ट? तो ये बताओ प्रकृति नियम है या प्रत्यय नियम है? काशिका में तेभ्यैव आत्मपदम भवति, तो यहाँ प्रत्यय नियम है। काशिकाकार ने इसको प्रत्यय नियम रखा है। ठीक है, आत्मपद ही होता है। जैसे मान लीजिए एद धातु है तो इससे आप यूं कह सकते हो कि त्रिच प्रत्यय नहीं होगा, ऐसे हैं? नहीं, वो तो गुरुजी फिर केवल उसी के बारे में, जिसका विषय था उसी के बारे में तो निर्णय करेगा। प्राप्ति थी लस्य सूत्र, तुल्य जातीय का नियम है तो परस्मैपद नहीं होगा, ऐसे कहेंगे। एद धातु से आत्मपद ही होता है, तुल्य जातीय का नियम होता है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे जिनकी प्राप्ति थी परस्मैपद आत्मपद, आत्मपद ही होता है, परस्मैपद को हटाएगा व्यावृत्ति। आत्मपद ही होता है, परस्मैपद नहीं होता है। पर धातु को बांधेंगे ना हम कि आत्मपद ही होता है, तो इसमें धातु को बांधने से ये पूछा, इनका प्रश्न ये था कि आत्मपद ही होता है यदि अर्थ कर देते, काशिकाकार ने जो अर्थ रखा है कि अनुदात्त और गित धातु से ही आत्मपद होता है, इनका प्रश्न है उल्टा कर दें इसको कि आत्मपद ही होता है, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, क्या हानि हो जाएगी हमारी? इनका ये प्रश्न है। आत्मपद खुला है ना जी, आत्मपद खुला है तो परस्मैपद ही। बोल के बताइए जो आत्मनेपद है, अनुदात्त और इसके गित साथ धातुओं एव से लगाएंगे, ही जो आत्मनेपद होता है, ये वो अर्थ बोल के बताइए। आपका अर्थ तो ये है कि आत्मपद ही होता है, केवल इतने से तेत और गिंत धातुओं से आत्मनेपद ही होता है, परस्मैपद नहीं होता है, ऐसा अर्थ किया है। ऐसा है ना। तो ये इस अर्थ के अनुसार प्रकृति बंध रही है। तो इनने पूछा है कि प्रकृति को बांध दें तो क्या हानि होगी? आत्मपद खुला है ना, खुला है तो परस्मैपदी धातुओं से भी जाने लगेगा। मतलब जो धातु इसको खुला रख दिया आत्मपद को, जैसे मैंने कहा इस ब्रह्मचारी को फल ही दो, नहीं ब्रह्मचारी थोड़ी खुला है, फल खुला है। ब्रह्मचारी को फल ही दो, जिसके साथ हेव लगाएंगे वो खुला रहता है। ब्रह्मचारी को ही फल दो तो फल बंध गया। हाँ, फल ही दो तो ब्रह्मचारी बंध गया। अब इनका प्रश्न ये है कि आत्मनेपद ही होता है, ऐसा अर्थ कर देंगे तो ऐसा देखो कि आत्मनेपद खुला है, खुला है तो और धातुओं से भी जाने लगेगा। अनुदात्त गिंत से ही थोड़ी, अनुदात्त और गिंत के साथ ही तो चाहते हैं इसको, और खुला हो गया तो फिर